ओके, थैंक यू लॉर्ड। ओके, आज हम सीखेंगे एनवी के बारे में, या फिर ईर्ष्या, या हिंदी में जिसे बोलते हैं डाह, या ईर्ष्या या जलन, उसके विषय में सीखेंगे। एनवी द डिस्ट्रॉयर ऑफ ड्रीम्स। ईर्ष्या जो सपनों को नाश करने वाला है, ये इतना खतरनाक है। एनवी जो है और ईर्ष्या जो है वो बहुत खतरनाक चीज है। इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग, और हमें इसके प्रति बहुत सचेत रहना है, बहुत जागरूक रहना है, क्योंकि ये जहां पर भी होता है ये चीज ईर्ष्या। ओके, ठीक है। सो ईर्ष्या नाश करने वाला चीज है। एनवी इज अ डिस्ट्रॉयर। ईर्ष्या नाश करने वाला चीज है, और हम जो सीख रहे हैं वो ये सीख रहे हैं, इसीलिए सीख रहे हैं दो चीज। सबसे पहला कि आप ईर्ष्या न करें। एक विश्वासी होने के नाते हम ईर्ष्या न करें, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोग ईर्ष्या या जलन या एनवी में होते हैं, वे लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ चीजें नाश होंगी, आशीषें नाश हो जाएंगी। और दूसरा, अगर कोई आपके प्रति ईर्ष्या कर रहा है, इफ एनीबॉडी इज एनवियस टुवर्ड्स यू, उनके साथ हम कैसे डील करें। एक, हम सीखेंगे कि हम ईर्ष्या ना करें, और दूसरा, अगर कोई हमारे प्रति ईर्ष्या करता है तो उनके साथ हम कैसे व्यवहार करें, कैसे रिस्पॉन्ड करें, ये बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। दो चीज आज हम सीखेंगे। लेट मी से इट अगेन। हम दूसरों के प्रति ईर्ष्या न करें, वो हम सीखेंगे। और दूसरा चीज हम सीखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति आपके प्रति ईर्ष्या करता है तो आपका प्रत्युत्तर, आपका रिएक्शन, आपका रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, हाउ यू मस्ट डील विद इट। प्रेज गॉड। नहीं तो फिर आप ऑफेंडेड हो सकते हैं, और वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आगे। ठीक है, प्रेज गॉड। और दुनिया में ये चीज बहुत कॉमन है, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। ईर्ष्या बोलेंगे तो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। इस वचन को देखिए याकूब में, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, याकूब 3:15 में लिखा है कि ये ज्ञान या ये बुद्धि वह नहीं जो ऊपर से उतरता है। मतलब एक बुद्धि है जो ऊपर से, परमेश्वर की बुद्धि नहीं है। एक बुद्धि है वरन सांसारिक, शारीरिक और शैतानी। मतलब हर बुद्धि परमेश्वर से नहीं आती, हर बुद्धि ऊपर से नहीं आती। ऐसी भी बुद्धि है जो सांसारिक या संसार से आती है, जो शरीर से आती है, और जो शैतानी है। और ये दुनिया जिसमें हम रहते हैं, हम इस दुनिया के तो नहीं है, लेकिन हम इस दुनिया में रहते हैं। और जिस दुनिया में हम रहते हैं वो सांसारिक बुद्धि, शारीरिक बुद्धि और शैतानी बुद्धि से चलती है। तो हमें ध्यान देना है कि कई इस संसार में चलते चलते हम भी उनकी तरह सांसारिक, शारीरिक और शैतानी बुद्धि में ना घुस जाएं, उसके साथ एक ना हो जाएं। प्रेज गॉड। क्योंकि ये बुद्धि नीचे से आता है, हम उस बुद्धि के अनुसार चलते हैं जो ऊपर से आता है, नीचे से आने वाला नहीं, संसार से आने वाला नहीं, शरीर से आने वाला नहीं, शैतान से आने वाला नहीं। क्योंकि ये जो सांसारिक बुद्धि है, शारीरिक बुद्धि है, शैतानी बुद्धि है, इसमें क्या है, वचन नंबर 16 में देखिए, जहां डाह, विच इज एनवी, जहां डाह और विरोध होता है, वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है, और वो पूरे दुनिया में भरा हुआ है। प्रेज गॉड। डाह है, विरोध है, और जहां, इसीलिए ये इतना खतरनाक है, क्योंकि जहां पर भी डाह है, जहां पर भी ईर्ष्या है, जहां पर भी एनवी है, वहां पर बखेड़ा है। देयर विल बी कंफ्यूजन, और हर प्रकार का बुरा काम, दुष्कर्म वहां पर होता है। इसीलिए हमें ईर्ष्या के प्रति हमें सचेत रहना है। वी मस्ट बी केयरफुल अबाउट एनवी, कि हम दूसरों के प्रति ईर्ष्या न करें,
और अगर दूसरे हमारे प्रति ईर्ष्या कर रहे हैं तो उनको कैसे हैंडल किया जाए, वो सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, ये बहुत जरूरी है। अगर हम वो नहीं सीखेंगे तो हमारे जीवन में क्या दिखेगा? बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्काम। प्रेज गॉड। इसीलिए चीजों को सीखना बहुत बहुत जरूरी है। व्हाट इज एनवी? ईर्ष्या या डाह क्या है? अब एक डेफिनेशन को देखिए, कुछ चीजों को मैंने लिखा है। दिस इज एनवी, एन एटीट्यूड ऑफ डिसकंटेंट and resentment, okay, an attitude of discontent and resentment over the qualities, possessions, and achievements of other people, causing ill will, rivalry, and hatred towards them. अन्य लोगों के गुणों, संपत्ति और उपलब्धियों पर असंतोष और आक्रोश का रवैया। किसी के पास कुछ है, वो शायद वो गुण शायद हमारे पास नहीं है, हमारे पास शायद वो संपत्ति नहीं है, हमारे पास शायद वो उपलब्धियां नहीं है जो दूसरों के पास है, और क्योंकि हमारे पास नहीं है, दूसरों के पास है, तो हम असंतुष्ट हो जाते हैं और हम आक्रोश से भर जाते हैं। और वो रवैया हमें उन उन लोगों के प्रति जिनके पास वो गुण है या उनके पास वो संपत्तियां हैं या उनके पास वो उपलब्धियां हैं, उनके प्रति हमें दुर्भावना, प्रेज गॉड, उनके प्रति दुश्मनी और उनके प्रति घृणा का कारण बनता है। प्रेज गॉड। मतलब आप सिर्फ ये सोचिए, प्रमोशन किसी व्यक्ति को, किसी दूसरे भाई को मिल गया या बहन को मिल गया, बोनस किसी को मिल गया, किसी को कुछ आशीष मिल गया, प्रभु ने किसी को कुछ आशीष कर दिया, लेकिन आपके साथ नहीं हुआ, दूसरे के साथ हुआ। और जब आप उस व्यक्ति को देखते हैं कि उसको वो आशीष हुआ, उसको वो ब्लेसिंग मिला, उसको वो काम मिल गया, या उसको वो पगार मिला, या उसके साथ ये बोनस हुआ, तो वो ईर्ष्या का मतलब है कि एक व्यक्ति, हो सकता है वो विश्वासी हो, वो असंतुष्ट हो जाता है क्योंकि वो प्रमोशन उसको नहीं मिला, दूसरे को मिल गया। वो उस बात में खुश नहीं होता है, वो उसको वो असंतुष्ट हो जाता है और वो आक्रोश से भर जाता है, और इतना उसका रवैया खराब हो जाता है कि जिस व्यक्ति को प्रमोशन मिला है या आशीष मिला है या काम मिला है, उसके प्रति वो दुर्भावना से भर जाता है। मतलब उसको वो तुच्छ समझने लगता है, उसको वो छोटा समझने लगता है, और उसके प्रति वो दुश्मनी ले लेता है, और उसके प्रति उसको नफरत भर जाता है उस व्यक्ति के प्रति, क्योंकि उसको वो आशीष मिल गया या उसको वो ब्लेसिंग मिल गया या उसके साथ कुछ अच्छा हो गया। तो अचानक ये जो एटीट्यूड है वो ऐसा है कि उसको क्यों मिला, उसको क्यों मिला, उसे नहीं मिलना चाहिए था, मुझे मिलना चाहिए था, उसको मिल गया, उसे कुछ नहीं मिलना चाहिए। प्रेज गॉड। और ये ईर्ष्या बहुत खतरनाक चीज है, और संसार ईर्ष्या से भरा हुआ है। इट इज फिल्ड विद एनवी। उसके पास ये है तो मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास और ज्यादा होना चाहिए, और वो साइकिल में लोग घूमते रहते हैं। प्रेज गॉड। दिस इज एन अनएंडिंग साइकिल। जो उसके पास है वो मेरे पास होना चाहिए, वो मेरा दुश्मन हो गया, मुझे उसके खिलाफ नफरत है। प्रेज गॉड। उसके खिलाफ कोई आदर नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, उसको तुच्छ समझते हैं क्योंकि उसको थोड़ा आशीष मिल गया। प्रेज गॉड। वही है ईर्ष्या। ईर्ष्या एक रवैया है। किसी को आगे कर दिया गया है तो गुस्सा। प्रेज गॉड। किसी को कुछ अगर मिल गया है आशीष, आपको नहीं मिला, तो उसके प्रति असंतुष्ट, उसके प्रति ऐसा रवैया, और वो रवैया इतना बढ़ जाता है कि उस व्यक्ति के खिलाफ कुछ भी करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं क्योंकि वो हमें नहीं मिला। प्रेज गॉड। उसकी उसकी उसके खिलाफ बोलने के लिए या उसके खिलाफ कुछ करने के लिए भी कुछ लोग तैयार हो जाते हैं। प्रेज गॉड। और ये खतरनाक चीज है। इट्स अ डेंजरस थिंग। वी आर टॉकिंग अबाउट एनवी। इट्स एन एटीट्यूड ऑफ डिसकंटेंट एंड रिसेंटमेंट ओवर द क्वालिटीज। किसके पास कोई गुण है, अच्छे वरदान है उनके पास, हमारे पास नहीं है, तो उसके प्रति असंतुष्ट हो जाना। प्रभु उसे क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया यार। या फिर किसी के पास कुछ संपत्तियां हैं, वो शायद हमारे पास नहीं है, या किसी की कुछ अचीवमेंट्स हैं, कुछ उपलब्धियां हैं, वो शायद हमारे पास नहीं है, तो उसके कारण असंतुष्ट हो जाना, और उन लोगों के प्रति अनादर और उन्हें तुच्छ समझा जाना, यहाँ तक कि दुश्मन समझ के उनको नफरत भी करना, और ये अपेक्षा करना कि कैसे ना कैसे ये लोग गिर जाए, उनके साथ कुछ उल्टा सीधा हो जाए। वो है ईर्ष्या। ईर्ष्या कभी भी ये चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि दूसरे लोग आगे जा रहे हैं।
इट कांट टॉलरेट इट। ईर्ष्या चाहता है कि खुद ही हमेशा आगे रहे, बाकी लोग कभी आगे बढ़ने नहीं चाहिए, कभी नहीं बढ़ने चाहिए। और ये जो है वो बहुत तथ्य, क्योंकि देखिए वचन में लिखा है जहां पर ईर्ष्या है वहां पर बखेड़ा और हर प्रकार का बुरा काम आपको मिलेगा। इसलिए संसार इतनी बुराई से भरा हुआ है, प्रेज गॉड, इतने बुराई से भरा हो, क्योंकि जहां पर भी ये है ईर्ष्या है, दैट्स अ डेंजरस प्लेस। प्रेज गॉड, इट्स अ डिस्ट्रॉयर। ईर्ष्या बर्बाद और नाश करने वाला चीज है। इसीलिए जब दूसरे लोगों के अगर कुछ गुण हैं, कुछ संपत्तियां हैं, कुछ उपलब्धियां हैं, विश्वासी थोड़े असंतुष्ट, कुछ विश्वासी या कुछ अविश्वासी असंतुष्ट हो जाते हैं, आक्रोश से भर जाते हैं, उनका रवैया बदल जाता है और अचानक वो उस लोगों के प्रति उनका रिस्पेक्ट अचानक चले जाता है। प्रेज गॉड, अचानक उनके प्रति कोई आदर नहीं रहता है, कोई सम्मान नहीं रहता है, क्योंकि उनको थोड़ा आशीष मिल गया या उनके साथ थोड़ा अच्छा हो गया। प्रेज गॉड, और वो हमारे साथ शायद नहीं हुआ। प्रेज गॉड, आमेन। तो दैट इज एनवी, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। प्रेज गॉड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। अन्य लोगों के गुणों, संपत्ति और उपलब्धियों पर असंतोष और आक्रोश का रवैया उनके प्रति दुर्भावना, दुश्मनी और घृणा का कारण बनता है। प्रेज गॉड, आमेन। ओके, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताना चाहता हूं एनवी का, जो वचन में है। जब किसी के जीवन में कुछ हुआ तो ये लोग इतने, इनका रवैया ऐसा बदल गया कि वो व्यक्ति को मारने तक आ गए हो, क्योंकि उनके साथ नहीं हुआ, दूसरों के साथ हुआ। और वो खुश नहीं थे कि दूसरों के साथ क्या हुआ, हमारे साथ होना चाहिए था। प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए, मरकुस 15 उसके 6 को। और वह उस पर्व में किसी एक बंधुए को जिससे वह चाहते थे उनके लिए छोड़ दिया करता था। ये पिलातुस के बारे में लिखा है कि कुछ लोग यीशु मसीह को पकड़कर पिलातुस के पास गए, और पिलातुस एक पर्व होता था जहां पर कैदियों को, जिसे लोग चाहते हैं उस कैदियों को पिलातुस आजाद करता था। ओके, और वह उस पर्व में किसी एक बंधुओं को जिसे वो चाहते थे उनके लिए छोड़ दिया करता था। वर्स नंबर 7, और बराबा नाम का एक मनुष्य उन बलवाइयों के साथ बंधुआ था जिन्होंने बलवा में हत्या की थी। यहाँ पर बराबा करके एक व्यक्ति है जिसने बलवा भी किया है और उसने हत्या भी किया है। ओके, वर्स नंबर 8, और भीड़ ऊपर जाकर उससे विनती करने लगी कि जैसा तू हमारे लिए करता आया है वैसे ही कर। वर्स नंबर 9, पिलातुस ने उनको यह उत्तर दिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों का राजा जो यीशु है उसको छोड़ दूं? वर्स नंबर 10, क्योंकि वह जानता था, अभी इस वचन को ध्यान से देखिए, क्योंकि वो जानता था कि महायाजकों ने उसको डाह से पकड़वाया था। ओह, हाउ पावरफुल इज दिस वर्स। क्योंकि वो जानता था कि महायाजकों ने उसको डाह से पकड़ाया था। देखिए, महायाजक और जो फर्सी और जो सदूकी लोग थे, उन्होंने आके जब यीशु मसीह ने उनके सामने आके प्रचार किया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि प्रचार वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। उनको गुस्सा कब आया, जब लोग यीशु मसीह के साथ जो लोग थे वो जब बढ़ने लगे। उनको फर्क नहीं पड़ता था कि आप कुछ भी प्रचार करो। जब वो छोटे जगह पर थे, वो छोटे समय पर थे, तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि कोई ज्यादा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे यीशु मसीह यरूशलेम तक उसकी सेवकाई पहुंच गई, यीशु मसीह के लोग बढ़ने लगे इतने, तब फरिसियों का ध्यान उस पर आया, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि यार हमारे मंदिर में इतने लोग नहीं आते हैं जितने ये कौन है नया व्यक्ति, इसके साथ इतने लोग आ रहे हैं। इसने तो ज्यादा पढ़ाई भी नहीं किया है और हमसे ज्यादा इसके पास लोग आ रहे हैं, अलग अलग चिन्ह चमत्कार इसके सेवकाई में हो रहे हैं, इतने सारे लोग इसके सेवकाई में आ रहे हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता था कि वो जो पढ़ा रहा है सही है या गलत। उनको प्रॉब्लम था कि इसकी सेवकाई में लोग कैसे बढ़ रहे हैं, इसकी सेवकाई में इतने चमत्कार कैसे हो रहे हैं, इतनी गवाहियां कैसे हो रही हैं, इतना बुद्धि इस व्यक्ति में काम कैसे करता है। तो वो ईर्ष्या के कारण, सी दिस इज हाउ डेंजरस एनवी इज। जैसे उनके लोग बढ़ने लगे, उन्होंने कहा कि हमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि लोग सब उधर जा रहे हैं। पूरे लोग यीशु के पास जा रहे हैं, हमें कुछ करना पड़ेगा। मतलब आप
सोचिए कि फरिसियों के पास लोग नहीं हैं, उनके जीवनों में कुछ चमत्कार होता नहीं है, उनके जगह पर कुछ गवाहियां नहीं है, लोग यीशु के पास जा रहे हैं और वो अभी ईर्ष्या, वो दे आर एनवियस, वो ईर्ष्यालु हैं अभी, प्रेज गॉड, क्योंकि उस व्यक्ति की सफलता को वो देख रहे हैं और वो रवैया उनका, वो इतने असंतुष्ट हो गए, वो इतने आक्रोश से भर गए, वो रवैया ने उनको मजबूर किया कि उन्होंने यीशु को अपना दुश्मन मान लिया। प्रेज गॉड, उन्होंने यीशु को अपना दुश्मन मान लिया और ईर्ष्या के कारण वो यीशु को पिलातुस के पास लेकर आए। अब आप सोच रहे हैं कि ईर्ष्या कितना खतरनाक है। क्यों फरिसियों ने, सदुकियों ने और महायाजकों ने यीशु को पिलातुस के पास लेकर आए? ईर्ष्या के कारण। इट्स बिकॉज ऑफ एनवी। वो इतना खतरनाक है कि ईर्ष्या एक व्यक्ति को मजबूर कर सकता है फरिसियों के समान कि यीशु को लेकर वो पिलातुस को, उसको मार डालने तक वो तैयार हैं, क्योंकि अभी अभी वो यीशु को अपना दुश्मन करके देख रहे हैं। वो यीशु से नफरत करते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो जो पढ़ा रहे सही है गलत है, इसीलिए क्योंकि लोग पढ़ रहे हैं। एंड आई एम गोइंग टू प्रूव इट टू यू, आई एम गोइंग टू शो यू अ वर्स। लोग बढ़ रहे हैं, गवाहियां आ रही है, ये लोग बढ़ते जा रहे हैं आगे, इसकी वजह से वो गुस्सा थे। प्रेज गॉड। और वो नफरत उनमें आ गई कि इसको हमें रोकना पड़ेगा, वी हैव टू स्टॉप हिम, इसको खत्म करना पड़ेगा। क्यों? ईर्ष्या के कारण। इट्स बिकॉज ऑफ दिस एनवी। एनवी इज डेंजरस, इट इज डेंजरस, प्रेज गॉड। ओके, नाउ परंतु महायाजकों ने लोगों को उभारा कि वो बरअब्बा ही को उनके लिए छोड़ दें, एक पाप रहित व्यक्ति को के बजाय एक खूनी को उन्होंने चुना। प्रेज गॉड। कैसे कुछ लोग ऐसे कर सकते हैं? ईर्ष्या के कारण। इट्स बिकॉज ऑफ एनवी। और एनवी का डेफिनेशन मैंने आपसे क्या कहा था? प्रेज गॉड। एनवी का डेफिनेशन देखिए। ओके, बिफोर वी गो टू एनवी का डेफिनेशन, लेट मी रीड सम मोर थिंग्स टू यू। ओके, मरकुस 11 उसके 27 को देखेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फरसी और महायाजक जो थे, वो शिक्षा से वो लेना देना नहीं था उनका। उनका प्रॉब्लम ये था कि लोग उसके पास ज्यादा जा रहे हैं, जितने हमारे पास आते हैं उससे ज्यादा उसके पास जा रहे हैं, उसको रोकना होगा। प्रेज गॉड। इस वचन को देखिए, मरकुस 11 उसका 27। उसमें लिखा है कि वे फिर यरूशलेम में आए और जब वह मंदिर में टहल रहा था तो महायाजक और शास्त्री और पुरनियों उसके पास आकर पूछने लगे कि तू ये काम किस अधिकार से करता है और यह अधिकार तुझे किसने दिया कि तू ये काम करे? वेरी गुड क्वेश्चन। प्रेज गॉड। सब लोग जो आपसे सवाल पूछते हैं, सबका मकसद सीखना नहीं है। जैसे ये लोग यीशु मसीह से सवाल इसलिए नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि वो सच में जानना चाहते हैं कि क्या अधिकार से आप कर रहे हैं। प्रेज गॉड। ओके, वर्स नंबर 29। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, मुझे उत्तर दो तो मैं बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूं। वर्स नंबर 30। यूहन्ना का बपतिस्मा, वेरी गुड क्वेश्चन। यूहन्ना का बपतिस्मा क्या स्वर्ग की ओर से था कि मनुष्य की ओर से था? उन्होंने यीशु को पूछा कि तुम्हें अधिकार किसने दिया? तो यीशु ने कहा कि मुझे ये सवाल का जवाब दो कि यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग से हुआ कि धरती से हुआ, स्वर्ग से हुआ कि लोगों से हुआ? मुझे उत्तर दो, क्योंकि हम जानते हैं कि यूहन्ना का बपतिस्मा हुआ। प्रेज गॉड। ओके, वर्स नंबर 31। उसमें लिखा है कि तब वो आपस में विवाद करने लगे, आपस में बातचीत करने लगे कि यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वो कहेगा फिर तुमने उसकी प्रतीति क्यों नहीं की? ओके, वर्स नंबर 32। और यदि हम कहें कि मनुष्य की ओर से तो लोगों का डर है, क्योंकि सब जानते थे कि यह यूहन्ना सचमुच भविष्यद्वक्ता है। वर्स नंबर 33। सो उन्होंने यीशु को उत्तर दिया कि हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। देखिए उनका उत्तर देखिए, हम नहीं जानते। यीशु मसीह ने उनको सवाल पूछा। यीशु मसीह बताना चाहता था कि इनको सच्चाई का कुछ पड़ा नहीं है, ये सच्चाई के विषय में कुछ सोच नहीं रहे हैं। इनको गुस्सा इस बात का है कि लोग यीशु के पास क्यों जा रहे हैं, उनके नंबर्स इतने बढ़ क्यों रहे हैं, उनकी सेवकाई में लोग बढ़ क्यों रहे हैं, उनकी सेवकाई में लोग इतने आशीष क्यों पा रहे हैं, उतने फ्रीडम क्यों पा रहे हैं, आजाद क्यों हो रहे हैं, वो आनंद से क्यों भर रहे हैं, हमें लोग छोड़कर लोग क्यों जा रहे हैं? वो उनको गुस्सा था कि यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि आप बताओ
कि यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग से था कि धरती से था, लोगों से था। हम सब जानते हैं कि स्वर्ग से था, परमेश्वर ने उसे, और वे लोग ये जानते थे लेकिन वो कबूल नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनका मकसद सच्चाई नहीं है। उनका मकसद है कि तुम्हारे पास ज्यादा लोग क्यों आ रहे हैं। वी डोंट लाइक दैट, वी डोंट लाइक, तुम्हें बहुत ज्यादा सक्सेस हो रहा है, तुम बहुत ज्यादा प्रॉस्पर हो रहे हो, तुम्हारे पास बहुत आशीषें हो रही हैं, तुम बहुत ज्यादा प्रमोट हो रहे हो, बहुत सारा आशीषें, वो हमको पसंद है, वी डोंट लाइक। प्रेज गॉड। लेकिन लेकिन सच तो ये है, सच्चाई को छोड़ो साइड में, यूहन्ना का बपतिस्मा हम आपको बताएंगे ही नहीं। अगर हम कहेंगे स्वर्ग से आया तो यीशु पूछेगा विश्वास क्यों नहीं करते हो। अगर हम कहेंगे धरती से आया तो लोग हमको मारेंगे। मतलब वो सच्चाई को दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द ट्रूथ। प्रेज गॉड, वो सच्चाई के पीछे नहीं है। तब यीशु ने उनसे कहा कि मैं भी तुमको नहीं बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूं। एक्सीलेंट आंसर, क्योंकि वो सवाल वो जवाब नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ चाहते हैं कि यीशु कुछ गलत चीज बोल दें और वो लोग उसको पकड़ के मारे वहां पर, प्रेज गॉड, या उसको खत्म कर दें, क्योंकि लोग उसके पास ज्यादा जा रहे हैं। वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, उसको ट्रैप नहीं किया जा सकता। वो उनको गुस्सा है, सच्चाई से उनका लेना देना नहीं है। वो इतना खतरनाक है ईर्ष्या। प्रेज गॉड। और ईर्ष्या का डेफिनेशन मैंने आपसे क्या कहा, लुक एट दिस, एन एटीट्यूड ऑफ डिसकंटेंट। क्यों असंतुष्टि है, क्यों आक्रोश है, क्योंकि किसी और व्यक्ति के पास ऐसा गुण है या ऐसी संपत्तियां हैं या उपलब्धियां हैं, अचीवमेंट्स हैं जो मेरे पास नहीं है। उसके कारण मैं असंतुष्ट हूं या मैं आक्रोश से भरा हुआ, क्योंकि उस व्यक्ति के पास, उस भाई के पास, उस बहन के पास ऐसा कुछ है या ऐसा कुछ उसे मिला है जो मेरे पास नहीं है। प्रेज गॉड। और उसकी वजह से मैं असंतुष्ट हूं और मैं आक्रोश, और वो आक्रोश का रवैया एक विश्वासी में इतना ज्यादा हो सकता है कि वो उस व्यक्ति के प्रति उसका सम्मान सब खत्म हो सकता है। वो उस व्यक्ति का दुश्मन बन सकता है, वो नफरत से भर सकता है उस व्यक्ति के लिए, जस्ट बिकॉज उसको थोड़ा आशीष मिल गया। और इस ईर्ष्या के प्रति हमें सचेत रहना है, क्योंकि जहां पर भी ईर्ष्या है, जहां पर भी ईर्ष्या है वहां बखेड़ा है और हर एक प्रकार का दुष्कर्म होगा। क्योंकि हम सब अलग अलग जगह में हैं, हम अपने ऑफिस में हैं, हमारे हमारे भी परिवार हैं, हम सब कलीसिया में हैं और अलग अलग चीजों में हम हैं। प्रेज गॉड। आपके सामने जब किसी और को बढ़ाया जाता है या आपके सामने किसी और को प्रमोशन मिल जाता है, आप बोलेंगे प्रभु किसी को भी मिल जाता था ठीक होता था, लेकिन इस व्यक्ति को तो कभी नहीं मिलना चाहिए था। इस व्यक्ति को तो कभी नहीं मिलना चाहिए था प्रमोशन। प्रेज गॉड। किसी के प्रमोशन मिलने पर या किसी को कुछ आशीष मिलने पर या किसी के लिए कुछ अच्छा होने पर एटीट्यूड खराब हो जाना, बाहरी रूप से बताना कि बहुत बहुत हम सब खुश, लेकिन अंदर से वो चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाना कि उस व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ, नहीं होना चाहिए था। और फिर अगली बार जब हम उस व्यक्ति से मिलते हैं तो उतना लेवल का रेस्पेक्ट नहीं रह जाता, ऐसा उस व्यक्ति को अपना दुश्मन देखने लगते हैं और यहाँ तक कि उसका घृणा भी करते हैं, उसका सम्मान नहीं, आदर नहीं। प्रेज गॉड। इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग, ये बहुत खतरनाक चीज है ईर्ष्या, एनवी। ओके, कुछ उदाहरण देखिए और आई जस्ट वांट टू शो यू सम थिंग्स। प्रेरितों का काम 13 उसके 44 में लिखा है, अगले सबत के दिन नगर के प्राय सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने को इकट्ठे हो गए। कितने लोग? सब लोग। अगले सबत के दिन, ये पौलुस के बारे में बात हो रहा है, अगले सबत के दिन नगर के प्राय सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने को इकट्ठे हो गए। सब लोग, नगर में जितने लोग थे सब पौलुस का प्रचार सुनने के लिए आ गए। वाओ, दैट्स हाउ ब्यूटीफुल इट इज। नाउ वर्स नंबर 45। परंतु इस चीज को ध्यान से देखिए, when the Jews saw the multitudes, they were filled with envy. परंतु यहूदी भीड़ को देखकर डाह से भर गए। हमारे पास भीड़ नहीं आता है, उनके पास भीड़ जाता है, वो ईर्ष्यालु हो गए। उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति को हमें रोकना पड़ेगा। आप खुश हो जाइए ना, आपसे कोई सुसमाचार नहीं सुन रहा है, दूसरे से सुन रहा है, वे लोग आशीष पाएंगे। नहीं, हमारे पास नहीं आएंगे तो किसी के पास नहीं जाएंगे, अगर किसी के पास जाएंगे तो उसको मारेंगे। ओह माय गुडनेस। ओके, परंतु यहूदी भीड़ को देखकर डाह से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे।
क्या वो पौलुस की बातों के विरोध में इसीलिए बोलने लगे कि पौलुस गलत था? नहीं, वो इसीलिए बोलने लगे। देखिए, जब जब भीड़ नहीं था तब किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जब भीड़ आने लगा, पूरा शहर उठ के आ गया, लोग हर कोने से आ रहे हैं, तब वो पौलुस के साथ वाद विवाद कर रहे हैं। इसीलिए नहीं क्योंकि वो सही या गलत है, इसीलिए क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ आ रहा है। वो उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि यार हमारे पास नहीं आ रहे, तुम्हारे पास आ रहे हैं इतने लोग। ईर्ष्या के कारण फरिसियों ने, महायाजकों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। ईर्ष्या के कारण, दैट्स हाउ डेंजरस इट इज। ईर्ष्या के कारण ये यहूदी लोग, उन्होंने पौलुस के खिलाफ विरोध में बात करने लगे। ईर्ष्या के कारण, क्योंकि सारा भीड़ पौलुस के पास आने लगी और वो आक्रोश से भर गए। They were discontent and they started all their enemy and they hated him. Praise God. परंतु यहूदी भीड़ को देखकर डाह से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे। क्यों? What was the reason? क्योंकि भीड़ ज्यादा आ गया। Amen. I'm showing you how dangerous, कितना खतरनाक ईर्ष्या है। It's very dangerous. Praise God. और ये पॉइंट, ये चीजें पवित्र आत्मा ने मुझे इसीलिए कहा क्योंकि आप देख रहे हैं कि हम एक सेपरेट डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम सुपरनैचुरल चीजों के बारे में सीख रहे हैं, बट वी आर फॉलोइंग द होली स्पिरिट। और अचानक ये चीजों को मैंने सुना, एनवी द डिस्ट्रॉयर ऑफ ड्रीम्स। प्रेज गॉड, एनवी द डिस्ट्रॉयर ऑफ ड्रीम्स। ईर्ष्या सपनों का नाश करने वाला। मैं इस स्टेटमेंट को बना नहीं सकता अपने आप से। These are given by the Holy Spirit and somebody needs to hear it. Praise God. परंतु यहूदी भीड़ को देखकर डाह से भर गए। किसी के आशीषों को देखकर, किसी के उन्नति को देखकर, किसी को आगे करता हुआ देखकर यहूदी डाह से भर गए और उन्होंने तय किया कि इसको हम आगे जाने नहीं देंगे। Praise God. Okay. वचन नंबर 50 में लिखा है, देखिए ईर्ष्या ने उनसे क्या करवाया। क्योंकि ईर्ष्या आपको उस व्यक्ति के प्रति नफरत, उसको छोटा समझना, उसे तुच्छ समझना, उसका अनादर करने पर मजबूर करेगा। वो है ईर्ष्या। परंतु यहूदियों ने भक्त और कुलीन स्त्रियों को और नगर के बड़े बड़े लोगों को उकसाया। क्यों उकसाया? क्यों उकसाया? एक व्यक्ति जो लोगों का भला करना चाहता है, आके लोगों को सुसमाचार बता रहा है, उनको स्वर्ग लेके जाना चाहता है, उनके जीवन को बढ़िया करना चाहता है, ईर्ष्या, उसके पास भीड़ ज्यादा है। परंतु यहूदियों ने भक्त और कुलीन स्त्रियों को और नगर के बड़े लोगों को उकसाया और पौलुस और बरनबास पर उपद्रव करवाकर, देखिए उनको ईर्ष्या कहां तक लेके जा रहा है, इनको मारने तक लेके आ गया। उनको इतना बड़ा दुश्मन, इन्होंने टेररिस्ट समझा उनको, और पूरे बड़े बड़े लोगों को लेकर उनको ऐसा मारने लगा जैसे कोई आतंकवादी है वो। और पौलुस और बरनबास पर उपद्रव करवाकर उन्हें अपने सिवाने से निकाल दिया। Praise God. Envy is dangerous. It is dangerous. Praise God. एक और चीज देखिए, this is one more example. प्रेरितों का काम 7 उसका 9। और कुलपतियों ने, पेट्रियार्क्स, यूसुफ के 10 भाइयों ने, और कुलपतियों ने यूसुफ से डाह करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ में बेच दिया, परंतु परमेश्वर उसके साथ था। कैन यू सी इस वर्ष में क्या लिखा है? उसके भाइयों ने, यूसुफ के 11 भाई थे, एक छोटा था बेंजामिन, लेकिन बाकी जो 10 उसके बड़े भाई थे। यूसुफ ने आकर बड़ा इनोसेंटली अपने भाइयों को कहा कि मैंने कुछ सपना देखा है, मैंने ये देखा है कि प्रभु मुझे उठा रहा है, प्रभु मुझे बढ़ा रहा है, प्रभु हमें ऊपर लेकर जा रहा है। उसको लगा कि उसके सब भाई उसको बोलेंगे आमेन आमेन। उसको लगा कि सब भाई उसके लिए ताली बजाएंगे, बोलेंगे वाओ यस तुम ऊपर जाते रहो। उसके भाई इतने खुश नहीं थे। अपने आप को क्या समझता है, हम सबके ऊपर जाएगा। और उसके भाइयों ने जब ये दर्शन को सुना, जब ये सपने को सुना, डाह के कारण उसको लेके गड्ढे में डाल दिया, अपने ही भाई को। क्योंकि ईर्ष्या इतना खतरनाक है। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है जहां पर भी ईर्ष्या है, जब आप किसी को कुछ वरदान मिला है या दर्शन मिला है या कुछ आशीषें मिली हैं या कुछ उसके साथ अच्छा हुआ है, उसे देखकर
असंतुष्ट हो जाना और उस व्यक्ति को अपना दुश्मन बना लेना और उसके खिलाफ काम करना ईर्ष्या है। यहाँ पर 10 भाइयों की ईर्ष्या ने अपने छोटे से भाई को मिस्र देश में उन्होंने बेच दिया। ओ माय गुडनेस, अपने भाई को, दिस इज ह्यूज, अपने भाई को, देयर ओन ब्रदर, उसे उन्होंने मिस्र देश में भेज दिया। क्यों? क्योंकि उसने एक सपना बताया कि वो खड़ा है, बाकी सब उसके सामने झुक रहे हैं। उन्हें वो पसंद नहीं आया, लेकिन आगे जाके क्या हुआ, वही हुआ। प्रेज गॉड। तो ईर्ष्या, मैं आपको बताना चाहता था कि एनवी इज डेंजरस, envy is dangerous. Praise God. The Lord wants me to show you the definition again. ये definition प्रभु मुझे वापस बताने को बोल रहा है, इसे ध्यान से देखिए। अन्य लोगों के गुणों, संपत्ति और उपलब्धियों पर असंतुष्ट और आक्रोश का रवैया उनके प्रति दुर्भावना, दुश्मनी और घृणा का कारण बनता है। किसी के गुण के प्रति, किसी के संपत्ति के प्रति, किसी के अचीवमेंट्स या उपलब्धियों के प्रति असंतुष्ट हो जाना, आक्रोश से भर जाना, यहाँ तक कि उस व्यक्ति के प्रति उसका अपमान, उसका अनादर, उसको अपना दुश्मन समझना और उसके प्रति घृणा करना, ये है ईर्ष्या। और दुनिया ये चीज से भरा हुआ है। प्रेज़ गॉड। और हम विश्वासी इसमें नहीं चल सकते हैं, बिकॉज ये दुनिया का गुण है, ये विश्वासी का गुण नहीं है। Okay, so first point I want to share with you. I have 3 points. सबसे पहले, envy reveals that a believer is still carnal and not yet spiritual. अगर किसी भी विश्वासी में अगर ईर्ष्या है, मतलब किसी की सफलता को अगर हम देखते हैं, किसी के आशीषों को अगर हम देखते हैं, किसी को देख रहे हैं कि वो ऊपर जा रहा है, प्रेज गॉड, और अगर हमारे अंदर ऐसी भावना है कि यार उसके साथ क्यों हो रहा है, उसके साथ नहीं होना चाहिए, उसके प्रति जो रिस्पेक्ट था वो रिस्पेक्ट कम हो गया है, उसके प्रति अभी वो आदर उतना नहीं है, उसके प्रति अभी उसको घृणा है उसके प्रति, प्रेज गॉड, तो ये सबूत है कि वो विश्वासी में ईर्ष्या है। और जब एक विश्वासी में ईर्ष्या है, जब वो दूसरों की सफलता से वो खुश नहीं होता है, दूसरों की आशीषों से, उपलब्धियों से, गुणों से, अभिषेक से, अनुग्रह से जब वो खुश नहीं होता है, वो सबूत है कि वो विश्वासी, वो जो भी है, वो अभी भी शारीरिक है, वो अब तक आत्मिक बना नहीं है। प्रेज गॉड। शरीर मतलब वो अपने ज्ञान, शारीरिक का मतलब है वो अपने ज्ञान इंद्रियों से चलता है, ही लिव्स बाय हिज सेंसेस, वो अपने आत्मा से उसने जीना सीखा नहीं है, वो अभी भी अपने ज्ञान इंद्रियों से शारीरिक रूप से चलता है। प्रेज गॉड। ईर्ष्या से पता चलता है कि विश्वासी अभी भी शारीरिक है, मतलब अभी भी विश्वास में बच्चा है, अब तक आत्मिक या विश्वास में परिपक्व या मैच्योर नहीं हुआ है। ईर्ष्या इस बात का सबूत है। प्रेज गॉड। अगर, और ये हमारे लिए, अगर हम किसी की सफलता को देखकर हमें अगर अच्छा नहीं लगता है, या हमारे मन, क्योंकि कोई आपके हृदय को नहीं जानता, आप जानते हैं और परमेश्वर जानता है, और हमें अपने आप को जांचना चाहिए कि जब हम किसी की सफलताओं और आशीषों को देखते हैं, और अगर हमारे अंदर ऐसा कुछ है कि यार, और अगर आप थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप अपने आप को जांचिए, क्या मेरे अंदर किसी भाई या बहन के प्रति ईर्ष्या है या जलन है? क्यों मैं उनके आशीषों के प्रति या उनके आगे जाने के प्रति मैं इतना खुश नहीं हूं? क्यों? व्हाट इज द रीजन? हमें अपने आप को जांचना है। वी मस्ट एग्जामिन आवरसेल्व्स। प्रेज गॉड। ईर्ष्या से पता चलता है कि विश्वासी अभी भी शारीरिक है, अब तक आत्मिक बना नहीं। वो एक लक्षण है, इट्स अ सिम्पटम। जब एक विश्वासी में ईर्ष्या दिखता है, वो एक लक्षण है, इट्स अ सिम्पटम कि वो विश्वासी अभी भी शारीरिक है। इट इज स्टिल अ कार्नल बिलीवर। प्रेज गॉड। इस वचन को देखिए, पहला कुरिन्थी 3:3, उसमें क्या लिखा है? क्योंकि, और ये पौलुस विश्वासियों से बात कर रहा है, विश्वासियों से, संसार के लोगों से नहीं, विश्वासियों से बात कर रहा है। प्रेज गॉड। और वो कुरिन्थ की कलीसिया, उसके विश्वासियों को क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते हैं? मतलब वो बोल रहा है, कुरिन्थ की कलीसिया जिसमें विश्वासी लोग हैं, विश्वासियों
को लिख रहा है और वो बोल रहा है कि तुम अभी भी शारीरिक हो, मतलब तुम विश्वास में अभी भी बच्चे हो। कोई पूछेगा पौलुस आप कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि लक्षण दिख रहे हैं कि तुम में डाह है, तुम दूसरों की उन्नति, दूसरों के प्रमोशन, दूसरों के आशीषों के प्रति तुम्हारा रवैया ठीक नहीं है, तुम खुश नहीं होते, तुम उस व्यक्ति को अपना दुश्मन बना लेते हो। वो बोल रहा है कि ये चीजें जो मैं तुम्हारे कलीसिया में देख रहा हूं, ये लक्षण बताता है कि तुम अभी भी शारीरिक हो, तुम आत्मिक बने नहीं हो, मतलब तुम ज्ञान इंद्रियों से जी रहे हो, तुम अपनी आत्मा से जीना तुमने सीखा नहीं है। प्रेज गॉड। शारीरिक विश्वासी वे हैं जो ज्ञान इंद्रियों से जीते हैं, वो सब चीजों में लॉजिकल, रैशनल, प्रैक्टिकल चीजों को ढूंढते रहते हैं। लेकिन जो आत्मा से जीते हैं वो वचन के अनुसार जीते हैं। दे लिव बाय द स्पिरिट, दे लिव बाय द वर्ड। प्रेज गॉड। क्योंकि अब तक शारीरिक हो इसलिए कि तुम में डाह, ये लक्षण दिख रहे हैं कि तुम में एनवी है, तुम में जलन है। और क्योंकि अगर कोई आगे चले जाता है तो तुम्हें वो अच्छा नहीं लगता है, फिर झगड़ा चालू हो जाता है। इसलिए जहां पर भी आपको डाह दिखेगा वहां पर झगड़ा, उसका जुड़वा भाई वहां पर दिखेगा आपको। प्रेज गॉड। आमेन। एनवी एंड स्ट्राइफ आर ट्विन ब्रदर्स। जहां पर भी डाह है वहां पर झगड़ा होगा, और जहां पर भी डाह और झगड़ा है वहां पर बखेड़ा और हर एक प्रकार का दुष्कर्म है। प्रेज गॉड। क्योंकि अब तक तुम शारीरिक हो इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है, कलीसिया में क्या ये हो सकता है? सी दैट्स द क्वेश्चन। हम एक समय में अविश्वासी थे, प्रेज गॉड, और ये सब चीजें हम सब में कॉमन थे क्योंकि हम सब के अंदर शैतानी स्वभाव था। लेकिन पौलुस इंटरेस्टिंगली वो अविश्वासी को नहीं, वो विश्वासी को लिख रहा है। थिंक अबाउट इट। वो विश्वासी को लिख रहा है और वो बोल रहा है कि तुम में डाह है, मतलब एक विश्वासी में डाह हो सकता है, एक विश्वासी में झगड़ा हो सकता है। इसीलिए वी हैव टू बी अलर्ट। हमें सचेत रहना है, जागरूक रहना है कि कहीं प्रभु मैं डाह में तो नहीं चल रहा हूं। प्रेज गॉड। इसीलिए मैंने आपसे कहा ये दो चीजों को मेरा सिखाने का मकसद है कि एक, हम डाह में नहीं चलें, और दूसरा, जो लोग अगर आपके प्रति अगर डाह करते हैं तो उनको, उनके प्रति उन सिचुएशन को आप कैसे डील करें वो हम सीख रहे हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि डाह के कारण कुछ लोगों ने यीशु क्रूस पर चढ़ा दिया। डाह के कारण कुछ लोगों ने पौलुस और बरनबास को बहुत पत्थर मारा। प्रेज गॉड। और एक जगह से निकाल भी दिया। आप सोचिए, क्योंकि अब तक शारीरिक हो इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते हो। प्रेज गॉड। तो डाह जो है, जो ईर्ष्या जो है, वो शरीर के काम है। इट्स अ वर्क ऑफ द फ्लैश। इस वचन को देखिए, वेरी कॉमन वर्ड्स, आप जानते हैं इसको। गलाती 5:19 में लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट हैं। मतलब जो लोग शरीर, उनका पूरा फोकस शरीर है, उनका मन शरीर में है, उन लोगों के जीवन में शरीर के काम दिखेंगे। और शरीर के काम तो प्रकट हैं। कौन से हैं? अर्थात व्यभिचार। सबसे पहला चीज शारीरिक काम, जो फोकस शरीर पे है, जिनका मन शरीर पे है, जिनका पैसा शरीर पर है, उनके शरीर का काम का सबसे पहला काम है व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness। व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, शरीर के काम है ये। वर्स नंबर 20, मूर्ति पूजा शरीर के काम है। जादू टोना, बैर, नफरत, झगड़ा, ईर्ष्या। नाउ लुक एट दैट, ईर्ष्या। ओके, ईर्ष्या शरीर के काम है। क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, वर्स नंबर 21, डाह, वापिस ईर्ष्या, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूं कि जैसे पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस न होंगे। और वहां पर कोरिन्थी में पौलुस कलीसिया के लोगों को बोल रहा है कि तुम में डाह है। प्रेज गॉड। इसीलिए हमें वी हैव टू बी अलर्ट कि प्रभु, कई हम डाह में तो नहीं चल रहे हैं, कई हम ईर्ष्या में तो नहीं चल रहे हैं। और कई बार ये इसलिए होता है क्योंकि लोग आत्मिक चीजों को छोड़कर
परमेश्वर के वचन को छोड़कर आत्मिक चीजों को पिछला स्थान देते हैं, शारीरिक चीजों को वो पहला स्थान देते हैं। और जब शारीरिक चीजों को आप पहला स्थान देंगे, पैसों में, अपने मन में, अपने समय में, जब शारीरिक चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रथम है, तब शरीर के काम उन विश्वासियों में दिखेंगे। प्रेज गॉड। तो अगर आप सोचिए, कुरिन्थ की कलीसिया में जब पौलुस ने कहा कि तुम में मुझे डाह दिखता है, झगड़ा दिखता है, तो उसका कारण क्या होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि वो शरीर के काम है। और शरीर के काम विश्वासी में क्यों दिखते हैं? क्योंकि शारीरिक सांसारिक चीजों को उन्होंने आत्मिक चीजों के ऊपर रखा है। और जब भी आप सांसारिक चीजों को आत्मिक चीजों के ऊपर रखेंगे, आपके मन में क्या चीज के बारे में आप सोचते हैं, आपका पैसा कहाँ पर, आपका ज्यादा पैसा जाता है, किस चीज के ऊपर आप मनन करते हैं, आपका खजाना कहाँ जाता है, प्रेज गॉड, आपके मन के विषय में आप क्या सोचते रहते हैं, वो अगर शरीर के चीजों पर, सांसारिक चीजों पर, ज्ञान इंद्रियों की चीजों पर बहुत ज्यादा है, आत्मा से ज्यादा है, तो शरीर के काम उन जीवनों में दिखेंगे। इट्स अ रिजल्ट। प्रेज गॉड। इसीलिए कोरिन्थ की कलीसिया में ये चीजें थी, डाह था, ईर्ष्या था, क्योंकि उन्होंने शरीर के चीजों को आत्मिक चीजों के पहले रखा। प्रेज गॉड। ओके, नाउ नंबर 2, lack of focus on Jesus and lack of gratitude causes a believer to be envious. यीशु पर ध्यान केंद्रित करने की कमी और कृतज्ञता की कमी के कारण एक विश्वासी ईर्ष्यालु हो जाता है। Please write this down. This is very important. अभी मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे हम इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्योंकि हम अपने आप को जांच रहे हैं, मैं आपको जांच नहीं रहा हूं, आप मुझे जांच नहीं रहे हैं, आप अपने बाजू वाले को जांच नहीं रहे हैं, आप अपने आप को जांच रहे हैं। वी आर एग्जामिनिंग आवरसेल्व्स, क्योंकि पवित्र आत्मा ने हमें ये वचन दिया। ओके, द स्पेलिंग शुड बी LACK। ओके, लैक ऑफ फोकस ऑन जीसस एंड लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड कॉजेस अ बिलीवर टू बी एनवियस। यीशु पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय और अकृतज्ञता या धन्यवाद देने की कमी के कारण एक विश्वासी ईर्ष्यालु हो जाता है। देखिए, ईर्ष्यालु होने के लिए हमें दूसरों के ऊपर ध्यान देना होगा कि उसको क्या मिला है, उसको क्या आशीष मिला है, और और जब आप दूसरे व्यक्ति के पास ध्यान दे रहे हैं बहुत ज्यादा, तो आप ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि यीशु ने आपके लिए क्या किया। प्रेज गॉड। आप देख रहे हैं कि उसको ये आशीष मिला, उसको ये आशीष मिला, उसके साथ ऐसा हो, उसके साथ वैसा हो, और उसके कारण आप अगर असंतुष्ट हो जाते हैं, वो इसीलिए है क्योंकि ये फोकस का प्रॉब्लम है। हम लोगों को फोकस करने के बजाय अगर हम इस बात पे फोकस करें कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया है। प्रेज गॉड। क्योंकि क्या होता है, अक्सर जब एक विश्वासी ईर्ष्या में चलता है, वो दूसरों की तरफ देख रहा है कि उसको क्या आशीषें हुई हैं, उसके जीवन में इतना ब्लेसिंग हुआ है, उसको इसके साथ ऐसा हुआ है, देखो उनके साथ ऐसा हुआ है, उनके साथ कितना। और जब आप ये सब देख रहे हैं, सबके जीवनों को देख रहे हैं कि उनके साथ वाओ कितना कुछ हो रहा है, आप ये भूल जा रहे हैं कि यीशु ने आपके लिए क्या किया है। आप यीशु के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब आप यीशु के ऊपर फोकस करेंगे, इसलिए इट टॉक्स अबाउट फोकस। आप यीशु की तरफ देखें, क्योंकि जब आप यीशु की तरफ देखेंगे और यीशु के नजर से दूसरे लोग की तरफ देखेंगे, तब उनको जो आशीषें मिलती है, उनके जीवन में जब कुछ अच्छा होता है, यू विल सेलिब्रेट। आप उसके प्रति खुश हो जाएंगे। प्रेज गॉड। क्योंकि आपकी नजर लोगों के प्रति नहीं है, बहुत ज्यादा दूसरे लोगों की तरफ ध्यान देना, इट्स द रूट ऑफ एनवी। बहुत ज्यादा दूसरे लोगों के प्रति उनको ऐसा हुआ उनके साथ, और फिर हमारे साथ कुछ नहीं हुआ है। नहीं, बहुत कुछ। यीशु ने आपको नरक से बचाया है, यीशु ने आपको अंधकार के वश से छुड़ाया है, यीशु मसीह ने आपको अपना नाम दिया है, मिरास दिया है, कितना कुछ यीशु ने आपके लिए किया है। लेकिन लोग, विश्वासी लोग, यीशु के ऊपर से अपने नजर को हटा के लोगों के ऊपर रखते हैं। सिर्फ देखते नहीं है, वो अपने नजर को उनके ऊपर रखते हैं, और फिर कंपैरिजन चालू हो जाता है, जिसके कारण वो ईर्ष्यालु बन जाते हैं। प्रेज गॉड, आमेन। एंड वी बिगिन टू हम ये चीज को कैसे डील करते हैं? हम अपने ध्यान को यीशु पर रखते हैं। हम इस बात पर ध्यान करते हैं कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया, कितना कुछ यीशु ने हमारे लिए किया है।
कितना कि कोई ना कोई हमेशा होगा कोई ना कोई हमेशा होगा जिसके पास हमेशा आपसे ज्यादा है, हमेशा वो ज्यादा लेवल ऑफ फेथ में काम कर रहा है, ज्यादा लेवल ऑफ अनॉइंटिंग में वो बहन है या भाई है, कोई ना कोई रहेगा जो हमेशा आपके ऊपर है। सो व्हाई वेस्ट योर टाइम? प्रेज गॉड। कोई ना कोई होगा जो आपसे बड़े पोजीशन में, आपसे ज्यादा उसका सैलरी है, आपसे बेहतर चीजें हैं उसके पास। सो देयर बी समबडी हु ऑलवेज हैज मोर। प्रेज गॉड। वो रैट रेस, वो जो चूहों की दौड़ है, उसमें से हमें बाहर निकलना है। प्रेज गॉड। हमें ध्यान देना है यीशु के ऊपर और यीशु ने हमारे लिए क्या किया है, बिकॉज दैट इज आवर सेटिस्फैक्शन। हम यीशु की तरफ ध्यान देते हैं और यीशु ने हमारे लिए क्या किया है, और उसके प्रति हम उसको धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने मेरे लिए क्या क्या किया है। आई जस्ट वांट टू थैंक यू प्रभु, इतना कुछ आपने किया है, आगे भी आप करते रहेंगे, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रेज गॉड। इसलिए हम दूसरों से ज्यादा हम इस बात पर ध्यान दें कि यीशु कौन है। आमीन। क्योंकि जब अपने आप को जांचते हैं, एंड व्हेन यू डिस्कवर दैट यू आर एनवियस, या एनवी के या ईर्ष्या के कुछ लक्षण आपके जीवन में अगर दिख रहे हैं, तो ये लक्षण आपको बता रहे हैं कि आपका ध्यान यीशु पर नहीं है, आपका ध्यान जो उसने आपके लिए किया है उस पर नहीं है, आप धन्यवाद नहीं दे रहे हैं। ये सब लक्षण हैं और ये आपको बता रहे हैं कि बीमारी कौन सी है। सो हमेशा अपने ध्यान को यीशु की तरफ लाइए। ब्रिंग इट टू जीसस, ही इज सो गुड। और उसने कितना कुछ किया है आपके लिए। 10 साल पहले आप कहाँ थे और आज प्रभु ने आपको कहाँ पर लेकर आया। गॉड इज सो गुड। और यहाँ पर खत्म नहीं होने वाला है आपका जीवन। ही इज गोइंग टू टेक यू इवन हायर, ही इज गोइंग टू टेक यू ग्रेटर। वो और ऊपर और ऊंचा और आगे आपको लेके जाएगा। कीप योर आईज ऑन जीसस। प्रेज गॉड। जो उसने आपके लिए किया है उसके लिए आप धन्यवाद दीजिए। फादर थैंक यू। प्रेज गॉड। जो कुछ भी आपने मेरे लिए किया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल। ये आपके जीवन से ईर्ष्या को खत्म कर देगा, क्योंकि ईर्ष्या खतरनाक है। इट इज डेंजरस। प्रेज गॉड। जब हम यीशु के ऊपर से नजर हटा के धन्यवाद नहीं देते हैं, दूसरों की तरफ ध्यान करते रहते हैं, तब हम ईर्ष्यालु बन जाते हैं। प्रेज गॉड। हमें वो चाहिए जो दूसरों के पास है, और उसके लिए हम नफरत भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रेज गॉड। एंड दैट्स डेंजरस। प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए, ये उड़ाव पुत्र के बारे में है। उड़ाव पुत्र जब वापस आ जाता है घर पे, पिता से गले लगता है, पिता उसे नए कपड़े देता है और घर में पार्टी हो रहा है। जब बड़ा भाई ये चीज को सुनता है तो उसे मजा नहीं आता है। लूका 15:29। तब बड़े भाई ने पिता को उत्तर दिया कि देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी भी एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। देखिए, ये जो बड़ा भाई है वो गुस्सा हो गया है कि उसका छोटा भाई सब पैसा सब लेके जाके सब उड़ा के अभी वापस आया है, और उसके पिता ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है और वो पार्टी भी कर रहे हैं। और ये भाई बोल रहे हैं मेरे लिए कुछ नहीं होता कभी। प्रेज गॉड। वो थोड़ा गुस्से में है और शायद ईर्ष्यालु है। प्रेज गॉड। क्योंकि उसके छोटे भाई को ऐसा कुछ मिल रहा है जो उसे नहीं मिल रहा है, और उसके लिए वो बोल रहा है कि मैं इसके साथ इसकी पार्टी में जाऊंगा ही नहीं। देखिए उसका रेस्पॉन्स, ईर्ष्या के कारण उसके रेस्पॉन्स को देखिए। ओके, नाउ वर्स नंबर 30। परंतु जब वह ओके परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी आया, तो तू उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसको इस बात की खुशी नहीं है कि उसका भाई घर पे आया है। उसको इस बात की खुशी है कि बछड़े को क्यों, बीफ उसको क्यों दे रहे। इतने टाइम से मुझे बीफ चाहिए था, उसको क्यों बीफ दिया। मैं तो इतने साल से तेरे लिए काम कर रहा हूँ, मेरा बीफ पार्टी क्यों नहीं, उसको क्यों बीफ दे दिया तूने। वो पूरा पैसा लेके आके वेश्याओं के साथ सब उड़ा के उसको बीफ दे दिया। मुझे चाहिए था बीफ। उसका भाई घर पे आया है। कैन यू सी, एनवी विल मेक यू ब्लाइंड। ईर्ष्या आपको अंधा बना देगा कि एक बछड़े के लिए जो हम खाएंगे और कुछ दिनों के बाद वो शरीर से निकल जाएगा, उसको अपने भाई से ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। एनवी विल मेक पीपल क्रेजी। ईर्ष्या लोगों को मूर्ख या फिर क्रेजी बना देगा।
ये एक बछड़े के लिए, इसको एक बछड़ा नहीं दिया गया, इसलिए अपने बड़े भाई से, छोटे भाई से वो खुश ही नहीं है कि वो ये वापस क्यों आया और मेरा बछड़ा लेके गया, मेरा बीफ लेके गया। ओके, वर्स नंबर 31। उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा ही है। प्रेज़ गॉड। सब कुछ ये बड़े लड़के का था, सब कुछ। लेकिन ईर्ष्या के कारण, सी व्हाट एनवी डज, ईर्ष्या के कारण उसे ये नहीं दिख रहा है जो कुछ उसके पास है। ही इज नॉट ग्रेटफुल फॉर व्हाट ही हैज। वो अपनी आंखें अपने पिता की तरफ नहीं देख रहा है कि पिता के कंपैशन को देखिए, पिता की जेनरोसिटी की तरफ देखिए, पिता की दया की तरफ। उसको ध्यान उसमें नहीं है, उसका ध्यान उस बीफ पर है, उस बछड़े पर है कि मेरा बछड़ा क्यों दिया। See, that's what envy does. सब कुछ इसका था, सब कुछ इसका था, लेकिन जब एक व्यक्ति ईर्ष्यालु हो जाता है तो वो परमेश्वर, यीशु ने उसके लिए क्या क्या किया है, यीशु ने जो आशीषें उसको दी, वो सब भूल जाता है और एक छोटे चीज को लेकर वो गुस्सा हो जाता है, यहाँ तक उस व्यक्ति से नफरत करने लग जाता है वो। प्रेज गॉड। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन यह है कि पिता की तरफ हम अपने नजर को रखें और हर बात के लिए हम पिता का धन्यवाद दें कि पिता ने हमारे प्रति कितना कुछ किया है। लेकिन ईर्ष्या आपको अंधा बना देता है, आपके जो प्रभु ने आपके लिए किया है उसके प्रति आपको अंधा बना देता है, और जो दूसरे व्यक्ति को मिला है उसके प्रति आपका नजर चले जाता है कि उस कैसे उसको मिला। अगर आप घूम के जरा देखें, प्रभु ने आपको इतना आशीष किया है, ये 10 सालों में प्रभु ने आपको इतना बढ़ाया है, लेकिन उसको बीफ मिल गया इसलिए अभी नींद नहीं आ रहा है, उसको चिकन मिल गया इसलिए अभी नींद नहीं आ रहा है। That's what envy does. Envy makes people crazy. ईर्ष्या लोगों को अंधा बना देता है उन आशीषों के प्रति जो प्रभु ने उनको दिया है। Praise God. Amen. हमें अपनी आंखों को प्रभु पर रखना है और हमें कहना है, प्रभु we are so grateful. दूसरे लोगों को आपने आशीष किया, praise God, प्रभु और आशीष करें आप। But for me, आपने कितना कुछ किया है प्रभु, I'm so grateful. Praise God. I'm so grateful. और मैं अपनी आंखों को यीशु के ऊपर रखूंगा। Praise God. Amen. Now, number 3 is my last point. Celebrate the victories of other people. What God has done for them, He will do for you as well. Celebrate the victories of other people. What God has done for them, He will do for you as well. अन्य लोगों की जीत का जश्न मनाएं। जो परमेश्वर ने उनके लिए किया है, वही आपके लिए भी करेगा। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि अगर हम सुनते हैं कि किसी को प्रभु ने आशीष किया, तो कई बार लोग गुस्सा हो जाते हैं। देखिए, अगर किसी व्यक्ति के साथ कुछ अच्छा हुआ या उसको प्रभु ने आशीष किया, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु आपके लिए नहीं करेगा, कि प्रभु की सारी आशीषें खत्म हो गए अभी। प्रेज़ गॉड। प्रभु ने अगर किसी को आशीष किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु आपके लिए नहीं करेगा। किसने कहा कि प्रभु आपके लिए नहीं करेगा? Praise, he'll do it for you as well. कि प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करता। इसीलिए हम जरूरी है कि हमारे आप कहां पर भी हैं, जहां पर भी हैं, when God blesses people, विश्वासी हो या अविश्वासी हो, we must celebrate। क्योंकि देखिए, किसी और की सफलता मेरी सफलता को रोक नहीं सकता है। किसी और का प्रमोशन मेरे प्रमोशन को रोक नहीं सकता है। Nothing can stop my success. कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी हथियार मेरी सफलता को, मेरे प्रमोशन को रोक नहीं सकता है। जस्ट बिकॉज कोई और प्रमोट होता है या और किसी को कुछ आशीषें मिल जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे साथ नहीं होगा। प्रेज गॉड। इसीलिए वी हैव टू सेलिब्रेट, क्योंकि वही परमेश्वर जिसने उन्हें आशीष किया, वही परमेश्वर हमें भी आशीष करने वाला है। प्रेज गॉड। सब चीज का एक समय है, एंड वी आर सेलिब्रेटिंग, क्योंकि हम सेलिब्रेट इस बात, उस व्यक्ति का जश्न नहीं मना रहे, उस व्यक्ति को आशीष मिला, प्रेज गॉड, लेकिन हम उस पिता का जश्न मना रहे हैं कि वही पिता जिसने आपको आशीष किया, वो मुझे भी आशीष करने वाला है। हम सब बढ़ने वाले हैं यीशु के नाम से। प्रेज गॉड। सेलिब्रेट द विक्ट्रीज ऑफ अदर पीपल। जब दूसरे आगे जाते हैं, इट्स अ गुड थिंग टू एंजॉय, और इससे आप ईर्ष्या को खत्म करें। यू आर डिस्ट्रॉइंग दैट एनवी, क्योंकि अगर आपके अंदर वो चीजें आती हैं, यू मस्ट डिस्ट्रॉय इट बिफोर एनवी डिस्ट्रॉयज यू। प्रेज गॉड। आपको ऐसे कदम लेने पर ईर्ष्या मजबूर न करें जो मूर्खता के कदम हो,
सेलिब्रेट द विक्ट्रीज ऑफ अदर पीपल, क्योंकि उनकी सफलता का मतलब ये नहीं है कि आप सफल नहीं होंगे। Praise God. What God has done for them, He will do for you as well. अन्य लोगों की जीत का जश्न मनाएं, जो परमेश्वर ने उनके लिए किया है वही आपके लिए भी करेगा। Praise God. इस वचन को देखिए, प्रेरितों का काम 10 उसके 34 में इंग्लिश में है, 35 में हिंदी में है। अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं रखता, Praise God, वरन हर जाति में जो उससे डरते और धर्म के काम करता है वह उससे पाता है। फर्स्ट पार्ट को देखिए, परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। He has no favorites. Praise God. परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। Amen. Praise God. ये बहुत अच्छी बात है। मतलब प्रभु ने किसी एक के लिए किया और किसी के लिए भी नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। प्रभु गॉड इज अ जनरस गिवर, वो सबको बढ़ाना चाहता है। प्रभु सबको बढ़ाना चाहता है, इसीलिए हमें किसी के प्रति ईर्ष्या रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो प्रभु ने, क्योंकि प्रभु सबको, आपको भी बढ़ाने वाला है। प्रभु आपके बाजू वाले को बढ़ाने वाला है। हमारे कलीसिया के हर एक सदस्य को प्रभु बढ़ाने वाला है, एक दो को नहीं, सिर्फ मुझे ही होना चाहिए, किसी और को नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर वो सबको बढ़ाएगा, वो सबको बढ़ाएगा। प्रेज गॉड, वो सबको बढ़ाएगा, क्योंकि वो किसी का पक्षपात नहीं करता। He does not show partiality. Praise God. इसलिए we are celebrating, क्योंकि we are also going to go. प्रभु ने उनके जीवन में किया है और हम जश्न मना रहे हैं कि प्रभु ने उनके लिए किया है, प्रभु हमारे लिए भी करेगा, और हर एक विश्वासी के लिए प्रभु करने वाला है, क्योंकि प्रभु किसी का पक्ष नहीं करता। प्रेज गॉड। अगर हम दूसरों के प्रति देखते हैं कि उनके साथ हुआ है, और अगर हम निराश हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, होने की जरूरत नहीं है, कि वही परमेश्वर जिसने उस व्यक्ति के लिए, वो आपके लिए भी करने वाला है। प्रेज गॉड, क्योंकि वो हमारा, हम सबका पिता है और हम सबके लिए वो करने वाला है। प्रेज गॉड। ओके, लुक एट दिस वर्स। पहला कुरिन्थी 12 उसके 26 में लिखा है, इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। क्यों? बिकॉज वी आर ऑल वन। हम सब एक हैं, हम कलीसिया। इसलिए देखिए, जब हम अद्भुत अद्भुत गवाहियां सुनते हैं, when we hear this amazing testimonies, हम ऐसे लोग नहीं है जो सोचते हैं यार इसके साथ क्यों है, नहीं होना चाहिए था, इस व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए था। नो, हम एक शरीर हैं। प्रेज गॉड, हम एक शरीर हैं। जब एक व्यक्ति की बढ़ाई होती है तो हम सब आनंद मनाते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति को बढ़ाई देने वाला मेरा पिता है। प्रेज गॉड, वो व्यक्ति को बढ़ाई देने वाला वो हमारे पिता हैं, और जिस उस व्यक्ति को बढ़ाया वो हमें भी बढ़ाने वाला है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। जब एक व्यक्ति को दुख होता है, हम सब दुखी हो जाते हैं, हम खुश नहीं होते हैं। प्रेज गॉड, वी डोंट गेट एक्साइटेड जब किसी को दुख होता है। हम वी ऑल, जब किसी को दुख होता है, हम सब उसके साथ दुख होते हैं। प्रेज गॉड, क्योंकि हम एक शरीर हैं, वी आर ऑल वन बॉडी। प्रेज गॉड। और यदि एक अंग की बढ़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। और वो एटीट्यूड हमें डेवलप करना बहुत, जो कोरिन्थ की कलीसिया में नहीं थी, और वो इसीलिए नहीं थी क्योंकि वो शारीरिक थे। उनका मन, उनका समय, उनका धन वो शारीरिक चीजों पर था, इसीलिए वो शरीर के काम को प्रकट कर रहे थे। वो एक दूसरे से झगड़ा, ईर्ष्या, किसी को आगे नहीं जाने देना, वही उनका सोच था। लेकिन पौलुस सिखा रहा है कि उनको ही बता रहा है कि हम एक शरीर है, एक दुख होता है तो सब दुखी हो जाते हैं, एक की बड़ाई होती है तो सब आनंद मनाते हैं। प्रेज गॉड, बिकॉज एवरीबॉडी इज इम्पोर्टेंट। परमेश्वर की नजर में हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना यीशु मसीह। प्रेज गॉड, एवरीबॉडी इज एज इम्पोर्टेंट एज जीसस क्राइस्ट। हम सब महत्वपूर्ण हैं। आमीन। ओके, लुक एट दिस वर्स। पहला कुरिन्थी 12 उसका 18, उसमें लिखा है, परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। सबका अपना अपना जगह है। That's why every member is important to God. हमें से जितने लोग आज जुड़े हैं, जितने आर कलीसिया के सदस्य हैं,
हम सबका एक जगह है और वो जगह हम खुद डिसाइड नहीं करते हैं। प्रभु अपनी इच्छा से हर एक सदस्य के लिए प्रभु ने एक जगह रखा है। मतलब हर एक सदस्य का एक जगह है, हर एक सदस्य का एक काम है, हर एक सदस्य इंपॉर्टेंट है। प्रेज गॉड, हर एक सदस्य इंपॉर्टेंट है। इसलिए वो चीज को हमें समझना है, ताकि हम ईर्ष्या, जो ये खतरनाक चीज है ईर्ष्या, इसको हम डील कर सके, इसको अपने जीवनों से भगा सके। हर एक मेंबर इंपॉर्टेंट है, हर एक व्यक्ति का जगह है, हर एक व्यक्ति को एक काम है, हर एक व्यक्ति परमेश्वर की नजर में महत्वपूर्ण है। एंड दैट इज हाउ इट इज। प्रेज गॉड। एंड दिस इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सब एक शरीर होने के नाते इस बात को समझे कि हम सब वी आर ऑल इम्पोर्टेंट टू गॉड। और प्रभु ने जो एक व्यक्ति के लिए किया है वो दूसरा व्यक्ति के लिए भी करेगा, दूसरे तीसरे व्यक्ति के भी करेगा, क्योंकि हम सब उसके बच्चे हैं। हम सब उसके बच्चे हैं। वी आर ऑल हिज पीपल। और हमारे पास विश्वास के सिद्धांत हैं। वी आर द प्रिंसिपल्स ऑफ फेथ, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी। और वो विश्वास के सिद्धांतों को, प्रॉस्पेरिटी के सिद्धांतों को, और जो भी सिद्धांत हमने सीखा है वो सिद्धांतों को हम लागू करते हैं और परमेश्वर की आशीषों का अनुभव करते हैं। प्रेज गॉड, आमेन। हम अपने जगह में रहकर, हम अपने काम को करके अपना भाग करते हैं मसीह की देह को बढ़ाने के लिए। दैट इज व्हाट वी डू। प्रेज गॉड, एवरी मेंबर इज इंपॉर्टेंट। तो हमें किसी के प्रति ईर्ष्यालु या जलन या डाह रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर एक व्यक्ति, जितने इंपॉर्टेंट आप है उतने इंपॉर्टेंट आपका बाजू वाला व्यक्ति है कलीसिया में। एवरीबॉडी इज इंपॉर्टेंट। और वो इंपॉर्टेंस पैसों के हिसाब से और पोजीशन के हिसाब से नहीं होता है। वो इसीलिए है क्योंकि हम सब मसीह की देह में एक अंग है। दैट्स व्हाई एवरीवन इज इंपॉर्टेंट। स्टेटस की वजह से नहीं, फाइनेंशियल बैकग्राउंड की वजह से नहीं, फैमिली स्टेटस के कारण नहीं, बिकॉज यू आर अ मेंबर इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यू आर इंपॉर्टेंट। प्रेज गॉड, आमेन। ओके, दिस इज माय फाइनल वर्स। याकूब 4:10 में लिखा है, परमेश्वर प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रभु के सामने दीन बनो, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा मतलब गॉड विल लिफ्ट यू अप। परमेश्वर आपको उठाएगा। सी दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। प्रभु ने जहां पर हमें रखा है, प्रभु ने जो काम हमें दिया है, प्रभु ने जो अधिकारी हमारे ऊपर रखे हैं, प्रभु ने जो लोकल चर्च में हमें प्लांट किया है, प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु की आत्मा की अगुवाई के अनुसार हम चलते हैं। और उसका मतलब है कि हम प्रभु के सामने दीन हैं। हम प्रभु के ऊपर अपने आप को नहीं उठाते हैं, प्रभु के वचन के ऊपर अपने आप को नहीं उठाते हैं, प्रभु के नियुक्त अधिकारियों के ऊपर अपने आप को नहीं उठाते हैं। हम प्रभु के सामने, उसके वचन के सामने, उसके नियुक्त अधिकारियों के सामने हम अपने आप को दीन करते हैं। और प्रभु का यह गारंटी है कि प्रभु आपको सही समय पर उठाएगा। He will lift you up. Praise God. सही समय पर प्रभु आपको उठाएगा। प्रेज गॉड। तो किसी को अगर प्रभु ने उठाया है, वे लोग दीन थे, प्रभु ने उनको उठाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु आपको नहीं उठाएगा। प्रेज गॉड। हम उनकी तरफ ये देखते न रहे, हम अपने आप को पर, अपनी आंखों को यीशु पर रखें, हम अपने आप को दीन करें। वी सेलिब्रेट द विक्ट्रीज ऑफ अदर पीपल बट वी हम्बल आवरसेल्व्स इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। We celebrate the victories of other people, but we keep our eyes on Jesus. We are grateful for what he has done. We humble ourselves और सही समय पर प्रभु हमें उठाएगा। हम दूसरों के विजय की का जश्न मनाते हैं, लेकिन हम अपनी आंखों को यीशु पर रखते हैं। हम अपनी आंखों को उसके वचन पर रखते हैं। हम उसे धन्यवाद देते हैं जो कुछ उसने हमारे लिए किया है, और अपने काम को विश्वास योग्यता के साथ करते हैं। और सही समय पर वो आपको उठाएगा। लोग आपको उठाएंगे नहीं, वो आपको, ही विल लिफ्ट यू अप। और हर एक व्यक्ति को प्रभु उठाएगा। सो दैट वाज माय मैसेज टुडे, कि हम किसी भी कारणवश, हम किसी के भी प्रति ईर्ष्यालु हम न हो। हम अपनी आंखों को दूसरे लोगों के प्रति न रखें। हम उनके प्रति जश्न मनाएं जो प्रभु ने उनके लिए किया है, लेकिन हम अपनी आंखों को यीशु पर रखें।
प्रेज गॉड, ब्रिंग इट ऑलवेज बैक टू जीसस। और इस बात पर ध्यान दीजिए कि यीशु ने आपके लिए क्या किया है, कितना कुछ, कहाँ से यीशु ने आपको छुड़ाया है, कितने अमेजिंग मिरेकल्स आपके लाइफ में किए हैं, कितने सारे अपॉर्चुनिटीज प्रभु ने आपको दिए हैं। वो उन विजय को आप याद करें कि प्रभु ने आपके लिए क्या क्या किया है, और उसमें आप व्यस्त हो जाइए। प्रेज गॉड। और प्रभु को धन्यवाद दीजिए और उसके सामने अपने आप को दीन करें, उस जगह में, उस काम में, उस कलीसिया में अपने आप को व्यस्त रखें सही समय पर, एट द राइट टाइम। कोई भी आपको ऊपर जाने से रोक नहीं पाएगा, क्योंकि प्रभु आपको शिरोमणि बनाएगा। गॉड विल लिफ्ट यू अप। प्रेज गॉड। आमेन। इसलिए ईर्ष्या का हम सामना करें। वी डोंट एक्सेप्ट एनवी, वी नेवर एक्सेप्ट एनवी। प्रेज गॉड। आमेन। ओके, सो आइए हम दुआ करेंगे। लेट्स प्रे। थैंक यू फादर। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, जो वचन हमने सीखा उसके लिए धन्यवाद। आप हमारे बीच में हैं प्रभु, और अद्भुत वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, जो यूट्यूब में देख रहे हैं, सबको आप इस वचन के द्वारा आप छू रहे हैं, स्पर्श किया है आपने, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। आमेन। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। आमेन। प्लीज स्टॉप द रिकॉर्डिंग। थैंक यू जीसस। Yeah, we can stop the recording, Ashya. Okay. Anyways, ठीक है। I think there's some. Okay, so this Sunday, जैसे आप जानते हैं, ये लास्ट अनाउंसमेंट है, उसके बाद हम रख देंगे। ये संडे को हमारा लाइव सर्विस होने वाला है, नॉट ऑनलाइन बट फिजिकल सर्विस हम करने वाले हैं। ये संडे से हमें परमिशन मिल गया है, जगह भी मिल गया है, और मैं जगह आपको व्हाट्सएप में